जिसको रिश्ता निभाना होता है ना, वो आपकी 1000 गलतियां भी माफ़ कर देता है, और जिसको नहीं निभाना होता है वो आपकी एक छोटी सी गलती पर भी साथ छोड़ देता है। रिश्ते कभी मीठी आवाज़, खूबसूरत चेहरे से नहीं टिकते, वो टिकते हैं साफ दिल और सच्चे विश्वास से। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है, और यह एपिसोड सिर्फ शुक्र ग्रह के गोचर फल के बारे में ही है और किसी ग्रह के बारे में नहीं है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करता है। मान्यताओं के अनुसार शुक्र दैत्यों के, असुरों के गुरु है। शुक्र भौतिकता का रूप है, धन, संपत्ति, मकान, या आप ये बोल सकते हैं भव्यता को प्रदर्शित करने का एक कारक है। शुक्र सजावट को दिखाना इसका काम है, और जिसे भी ये अपने बल को देता है, जिस पर भी अपने बल को देता है, उस पर आजीवन लक्ष्मी बरसती है, सुख सुविधाएं उसके आसपास घूमती रहती है। और साथ ही यदि वह जातक पुरुष है तो उसे भली स्त्री मिलती है, और यदि वह स्त्री है तो उसे सजावटी सामान का मिलना पाया जाता है। आपकी जन्म कुंडली में शुक्र के शुभ प्रभाव से सांसारिक सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। शुक्र के शुभ प्रभाव वाले लोग विशेष रूप से पेंटिंग्स, डांस, सिनेमा, थिएटर या कोई कला, डिजाइनिंग, या फिर आप बोल सकते हैं क्रिएटिविटी, एंकरिंग, एक्टिंग, इन सभी से क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। वहीं शुक्र के अशुभ प्रभाव से मनुष्य में संस्कारहीनता, यौन जनित रोग और परिवार में बिखराव की स्थिति निर्मित होती है। जन्म कुंडली में विशेष रूप से शुक्र की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन की दशा भी तय करती है। आपका वैवाहिक जीवन कैसा बीतेगा ये आपकी कुंडली में शुक्र के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। आइए अब बात करते हैं शुक्र के साथ में युति करने वाले ग्रहों के प्रभाव की, क्योंकि कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है, चाहे वो जन्म कुंडली में योग हो या गोचर कुंडली में योग हो। ग्रहों की चाल लोगों को बुरा करने की ओर तो साथ ही साथ अच्छा करने के लिए भी उकसाती है, प्रेरित करती है। शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश करने से 20 जुलाई से मंगल के साथ में युति भी हो जाएगी, और साथ ही साथ बृहस्पति की दृष्टि पर शुक्र और मंगल पर होगी। इन ग्रह युति या दृष्टि संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, पहले तो यही जान लेते हैं। तो सबसे पहले शुक्र और मंगल की युति। मंगल और शुक्र की युति 20 जुलाई से आरंभ हो जाएगी, और यहाँ से शुक्र और ये मंगल की युति के कारण विपरीत लिंग के प्रति, अपोजिट जेंडर के प्रति झुकाव ज़्यादा मिलेगा। वैदिक ज्योतिष में मंगल को अग्नि तत्व और तेज का प्रतीक माना गया है। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन मंगल का प्रभाव से होता है। वहीं शुक्र सौंदर्य, प्रेम, वासना, काम या काम इच्छा का प्रतिनिधि ग्रह होता है। जब इन दोनों ग्रहों का मिलन होता है तो इनके गुण धर्मों के अनुसार व्यक्ति में काम वासना बलवान हो जाती है। जीवन में किसी न किसी से प्रेम अवश्य होता है, और प्रेम में सुख का आनंद मिलेगा, परंतु कई बार बदनामी भी हो सकती है। आप प्रेमी के रूप में जाने जा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक घर से सुखी संपन्न होता है। आपको भूमि और भवन दोनों प्राप्त होंगे, और यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र की युति अशुभ भाव में बन रही है तो प्रेम या दाम्पत्य में कष्ट का सामना करना पड़ेगा। आप अपने पार्टनर से, अपने साथी से प्यार और स्नेह बहुत करेंगे। अब बात करते हैं शुक्र और बृहस्पति का दृष्टि संबंध। बृहस्पति तथा शुक्र का दृष्टि संबंध बहुत शुभ माना जाता है। बृहस्पति को आध्यात्मिक गुरु का दर्जा प्राप्त है, जबकि शुक्र को भौतिकवादी या भौतिकवादी गुरु कहा जाता है। दोनों ग्रहों के दृष्टि संबंध से जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड या फिर पॉजिटिव स्ट्रेंथ या प्रभाव देखने को मिलता है। अब यही प्रेम, सौंदर्य, कला और भौतिक सुखों का कारक शुक्र ग्रह 17 जुलाई 2021 की प्रातः से मघा नक्षत्र में प्रवेश या मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश होने से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और 11 अगस्त 2021 की दोपहर तक सिंह राशि में गतिशील रहेंगे। मघा नक्षत्र के स्वामी केतुदेव है। जल तत्व के स्वामी शुक्र का सिंह राशि में अग्नि तत्व से संबंध जुड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि शुक्र के सिंह राशि में गोचर का प्रभाव आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आपको क्या मिलने वाला है। आरंभ करेंगे मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए धनेश सेकंड हाउस के लॉर्ड और सप्तम सेवंथ हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं, और आपकी राशि से फिफ्थ हाउस में शिक्षा और संतान भाव में गोचर वश प्रवेश करेंगे, और इससे संतान से प्रेम बढ़ेगा। फाइनेंस की, यश की, एप्रिसिएशन की प्राप्ति होगी और लाइफस्टाइल में शानदार रहन सहन व्याप्त हो जाएगा या लग्जरियस
आपकी लाइफ होने लगेगी, स्टेटस इंप्रूव होने लगेगा। जो आपके विरोधी हैं उन पर भी आपका कंट्रोल हो जाएगा और एंटरटेनमेंट में आपकी रुचि अधिक होने लगेगी। संतान के जन्म का अवसर भी आ सकता है या वैसे इन्फॉर्मेशन न्यूज़ में आपको मिल सकती है। और यदि आप कोई रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर से आपके संबंध पक्के रूप में स्थापित हो सकते हैं। स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनमें सफलता प्राप्त करेंगे। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए लग्नेश राशि के अधिपति और 6th हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं और आपकी राशि भाव से 4th हाउस में सुख भाव में शुक्र का प्रवेश होगा। इससे अधिकांश मनोकामनाएं, अधिकांश इच्छाएं आपकी पूर्ण होने के मौके मिलेंगे या रास्ते बन जाएंगे। और ऐसे समय में आप फाइनेंशियली एड, आर्थिक राहत या आर्थिक सहयोग भी प्राप्त कर सकते हैं। भोग विलास, ऐशो आराम के साधन सामग्री, वाहन आदि भी प्राप्त हो सकते हैं। संबंधियों से या परिवारजनों से सहायता मिलेगी। जनता से संपर्क मजबूत होगा, उनसे स्नेह बढ़ेगा, वो आपको अपना लीडर मानेंगे या आपके पीछे चलेंगे। मन और तन दोनों में विशेष ताकत की अनुभूति आप प्राप्त करेंगे या आपको महसूस होगी। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए द्वादश अर्थात 12th हाउस के लॉर्ड और पंचमे 5th हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं और आपकी राशि से 3rd हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे फ्रेंड सर्कल में वृद्धि होगी या फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा। और जहाँ पर फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, जहाँ पे आपके जान पहचान के सर्कल बहुत अच्छा है या जो आपका सर्कल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लोगों का है, तो ऐसी स्थिति में शत्रुओं की संख्या अपने आप कम हो जाएगी। शक्तिशाली व्यक्ति से कोई भी दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता है। और ऐसे समय में इनकम की प्राप्ति होगी, फाइनेंशियल गेन होगा, आपका साहस और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। घरेलू सहायकों, हेल्पर, नौकर चाकर का सुख आपको मिलेगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। और ऐसे ही समय में भाग्य का उदय होता है, भाग्य का आपको साथ मिलता है। और जब सही समय होता है, भाग्य जब जागृत हो जाता है तो सारे सुख मिलते हैं, सरकारी सहयोग भी प्राप्त हो जाता है, भाई बहन भी आपको सहयोग करते हैं और धर्म में आस्था और इंटरेस्ट बढ़ जाता है। आइए अब बात करें कर्क राशि की। तो आप कर्क राशि के लिए लाभेश 11th हाउस के लॉर्ड और सुखेश 4th हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं और आपकी राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। और इस गोचर से आपको बार बार गेन होगा। बार बार गेन कैसे हो सकता है? आपको इन्वेस्टमेंट में गेन हो सकता है, आपको ट्रेडिंग में गेन हो सकता है, फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको गेन हो सकता है, शेयर और कमोडिटी के थ्रू बार बार गेन हो सकता है। तो ये जो गोचर काल है, इस गोचर काल में आपको अनएक्सपेक्टेड गेन और इनकम में भी बार बार गेन होगा। ऐसी स्थिति में इस समय काल का भरपूर उपयोग करना चाहिए। शरीर स्वस्थ रहेगा और हेल्थ के साथ साथ में मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। शरीर के सौंदर्य में, पर्सनैलिटी में, स्मार्टनेस में इंप्रूवमेंट आएगा, निखार आएगा। जो लोग अपने परिवार के बढ़ाने के बारे में प्लान कर रहे हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का सही समय है। आपकी शॉपिंग भी शानदार होने वाली है। गवर्नमेंट की ओर से भी आपको सहयोग प्रदान होगा या आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट मिलेगी और जो गाने बजाने के शौकीन हैं, संगीत के क्षेत्र में जिनका इंटरेस्ट है, उनको बहुत एप्रिसिएशन मिलेगा और ऐसे में आपके विरोधी भी शांत होंगे। आइए अब बात करें सिंह राशि की। तो आप सिंह राशि के लिए 10वें अर्थात 10th हाउस के लॉर्ड और 3rd हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं और आपकी राशि में ही गोचरवश शुक्र का प्रवेश होने वाला है। इस गोचर से सुख मिलेगा और फाइनेंशियली गेन भी मिलेगा या सपोर्ट मिलेगा। फाइनेंशियल गेन के साथ साथ शत्रुओं का भी नाश होगा या शत्रुओं में कमी आ जाएगी। लेकिन आप खुद कुछ गलत काम करने की ओर अग्रसर हो सकते हैं, अर्थात दुराचार या फ़ायदा उठाने की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। गलत दिशा में जाने भी आपका मन लग सकता है या गलत संगति आपको कहीं और खींच करके ले जा सकती है। इस गोचर में विवाह और संतान के जन्म का अवसर भी आएगा और शिक्षा क्षेत्र में आपको भारी सफलता मिलने के योग है। सभी प्रकार के एंटरटेनमेंट और भोग विलास जैसे सुख आपको प्राप्त हो सकते हैं। और जो बिजनेसमैन हैं उनके बिजनेस में इंप्रूवमेंट आएगा। लिक्विड पदार्थों में, सुगंधित द्रव्यों में, जैसे कोई भी अगर आप सेंट का काम कर सकते हैं, परफ्यूम का काम करने वाले लोग हैं, फैंसी गुड्स का काम करते हैं, डिज़ाइनर गुड्स का काम करते हैं, उन लोगों की इनकम ज़्यादा बढ़ेगी, प्रॉफिट का रेशियो बढ़ जाएगा। आइए अब बात करें कन्या राशि की। तो आप कन्या राशि के लिए भाग्येश 9th हाउस के लॉर्ड और धनेश 2nd हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं
और आपकी राशि से 12th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। और जन्म कुंडली में या राशि कुंडली में 12th हाउस में शुक्र का आना ही इसका मतलब ये है कि आप भरपूर खर्च करेंगे, और खर्च वही कर सकता है जिसकी क्षमता होती है, जिसके पास में पैसा होता है। और इस गोचर से आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, आमदनी और खर्च दोनों ही ज़्यादा होंगे, तो खर्च करने के लिए पैसा भी कहीं न कहीं से आएगा और खर्च भी शानदार होगा। और शुक्र जब खर्च करता है तो ऐशो आराम देता है, भोग विलास के साधन उत्पन्न होते हैं, प्राप्त होते हैं, और व्यक्ति को सेंट, परफ्यूम, ये सब कुछ उसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हालांकि धन संपत्ति बढ़ेगी, आपकी कैपिटल बढ़ेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, परंतु मान सम्मान में कमी देखने पड़ेगी, क्योंकि हर आदमी ऐशो आराम भोगना चाहता है, लेकिन दूसरे को ऐशो आराम भोगते हुए देख करके जलता है, ईर्ष्या में वो उसकी बदनामी करता है। इसलिए सोसाइटी में जहाँ पर भी जाए बहुत संभल करके व्यवहार करें, हंसी मजाक में भी किसी का अपमान नहीं करें, अपने स्टेटस का, रेपुटेशन का बहुत ख्याल करें, मेंटेन करें। इससे आप अपने आप को दूसरों के सामने बड़ा बना पाएंगे। आइए अब बात करें तुला राशि की। तो आपका लग्नेश राशि के अधिपति शुक्र हैं और 8th हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं, और आपकी राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में गोचरवश शुक्र प्रवेश होगा, और यह बहुत शानदार होगा। राशि कुंडली में, जन्म कुंडली में 11th हाउस एक ऐसा भाव है जहाँ पर हर ग्रह, चाहे वो नीच राशि का हो, उच्च का हो, नीच का हो, पापी ग्रह हो, हर कोई ग्रह वहाँ पर जाकर के शुभ फल देता है। और इससे आपकी इनकम में, आपके लाभ में वृद्धि होगी, आपका यश बढ़ेगा और आपको कई तरीकों से गेन होगा, अर्थात आपके रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, आपके मान सम्मान में, आपकी रेपुटेशन में इंप्रूवमेंट आएगा, हर काम में आपको सरलता से सफलता मिलेगी, हाई सोसाइटी में आपका उठना बैठना होने लगेगा, खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। और यदि आप कोई रिलेशनशिप में हैं तो गहरी मित्रता के चलते आप बहुत ज़्यादा खुशी अनुभव करेंगे, फ्रेंड सर्कल का आपको सहयोग भरपूर प्राप्त होगा। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। तो अब वृश्चिक राशि के लिए द्वादश से 12th हाउस के लॉर्ड और सप्तम में 7th हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं, और आपकी राशि से 10th हाउस में प्रोफेशन भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होने वाला है। इससे आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी, मेंटली और फिजिकली दोनों से आप दुखी या परेशान होंगे, चिंतित होंगे, फाइनेंशियली वरीज होने लगेगी, और या फिर फाइनेंशियली लॉस आपको देखने पड़ेंगे। नौकरी और व्यवसाय में बार बार विघ्न आएंगे, और जिनकी जॉब टेम्परेरी है उनकी नौकरी पर तलवार लटकती हुई दिखाई देगी, और ऐसे में आपके शत्रु, आपके विरोधी, आपके कॉम्पिटिटर्स बढ़ जाएंगे। जॉब में, आपके एफर्ट्स में ऑब्स्टिकल्स, अनसक्सेस, ये सब कुछ देखने को मिल सकती है, और समाज और परिवार से भी आपका विरोध होगा। महिलाओं से, चाहे वो घर की महिला हो, ऑफिस की हो, बाहर की हो, उनसे दुख और अपमान की प्राप्ति हो सकती है। सरकारी परेशानियां भी आपको भोगनी पड़ सकती है। ऐसे में आपको शुक्र ग्रह की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। आइए अब बात करें धनु राशि की। तो आप धनु राशि के लिए रोगे 6th हाउस के लॉर्ड और लाभेश 11th हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं, और आपकी राशि से 9th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे कॉस्टली लग्जरी सामान की जम करके शॉपिंग होगी, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, और आपके कामकाज में भी आशा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, और कोई फिक्स प्रॉपर्टी का लाभ भी आपको मिल सकता है। गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल सकता है, गवर्नमेंट की योजनाओं से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, और घर में मांगलिक या धार्मिक कार्य होंगे। जीवन साथी के द्वारा भाग्य में वृद्धि होगी, या उनकी तरफ से आपको सपोर्ट मिलने से आपका भाग्य का साथ मिलेगा। फ्रेंड से, बड़े भाइयों से सहायता, लाभ या स्नेह मिलेगा, और लंबी लंबी यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी। आइए अब बात करें मकर राशि की। तो आप मकर राशि के लिए पंचमेश 5th हाउस के लॉर्ड और कर्मेश 10th हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं, और आपकी राशि से 8th हाउस में शुक्र का गोचरवश प्रवेश होगा। इससे धन की प्राप्ति और सुखों में वृद्धि होगी। आपको व्यवसाय में अचानक लाभ मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी डील मिल सकती है, कोई सौदा हो सकता है, या कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जिससे आप मल्टीपल इनकम प्राप्त कर सकते हैं, और कोई गुप्त कार्य अर्थात घर में बिना किसी को बताए हुए भी कुछ काम करने वाले हैं। कोई मित्र के प्रति चाहत बढ़ सकती है, अपोजिट जेंडर के प्रति आपकी चाहत बढ़ सकती है, लेकिन अब आपके कष्ट दूर होने लगेंगे, सुख सुविधाओं में वृद्धि होने लगेगी, परिवार वालों से पैसा और सुख दोनों ही आपको मिल सकते हैं, सपोर्ट मिल सकता है। स्टूडेंट्स को एजुकेशन में कंफर्टेबल फील होगा या कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अपने व्यवसाय पर
आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़्यादा व्यस्तता के चलते या बहुत ज़्यादा इनकम दिखाई देने के चलते अपने आप का स्वास्थ्य आप खराब नहीं कर दें, वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। तो अब कुंभ राशि के लिए सुकेश 4th हाउस के लॉर्ड और भाग्येश 9th हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं और आपकी राशि से 7th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इससे अपमानित होने का भय लगा रहेगा। राशि से 7th हाउस में, जन्म कुंडली से 7th हाउस में शुक्र हो या सूर्य हो, दाम्पत्य सुखों में बाधा होने का यह कारण बन जाता है। अपमानित होने का भय लगा रहेगा। बहुत मुश्किल से जीवन यापन या आपका कामकाज चलेगा। जीवन साथी से विवाद या उनके अस्वस्थ रहने की संभावनाएं बनी रहेगी। अपोजिट जेंडर के प्रति आपका जो प्यार या स्नेह वो पनपेगा और इससे हानि और अपमान सहन करना पड़ेगा। बहुत से लोगों को गुप्त रोगों से, यौन रोगों से कष्ट उठाना पड़ेगा। यात्राएं तो अधिक करनी ही पड़ेगी। तो आपको शुक्र ग्रह की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। आइए अब बात करें मीन राशि की। मीन राशि के लिए पराक्रम 3rd हाउस के लॉर्ड और अष्टमेश 8th हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं और आपकी राशि से 6th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इससे विरोधियों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी और आपको उनसे समझौता करने पर विवश होना पड़ेगा। अपनी हार स्वीकार करनी पड़ेगी। साझेदारों से व्यापार संबंधित विवाद या गलतफहमी से विवाद खड़ा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। यात्रा में भी आपको कोई न कोई असुविधा हो सकती है, दुर्घटनाओं से लॉस हो सकता है। इस समय काल में शारीरिक कष्ट विशेष रूप से मिलेगा और ऐसे समय में जीवन साथी भी मुंह फेर लेता है, मुंह मोड़ लेता है। तो आपको तो शुक्र ग्रह की शांति के उपाय ज़्यादा करने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें शुक्र ग्रह की शांति के उपाय। हर व्यक्ति के मन में सांसारिक सुखों की इच्छा बहुत प्रबल रूप से होती है और वह घर, वाहन, वस्त्र, जीवन साथी और अन्य भौतिक वस्तुओं की कामना करता है। और क्योंकि शुक्र को इन सभी वस्तुओं का, सुख सुविधाओं का कारक कहा गया है, इसलिए शुक्र की कृपा से इनकी प्राप्ति हो सकती है। यदि जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में शुक्र पीड़ित या कमजोर है तो जीवन में भौतिक सुखों में कमी आ जाएगी। ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की शांति के उपायों को अपना करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो शुक्र के उपायों में क्या है? सबसे पहला उपाय, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या देवी कवच का पाठ करें। श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं क्योंकि वो भी लक्ष्मी के लिए जाना जाता है और शुक्र का जो अधिपति ग्रह है वो देवी है। तो ऐसी स्थिति में दुर्गा सप्तशती या जो दुर्गा कवच का पाठ करना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। हर दिन शंख में जल भर करके लक्ष्मी पर अभिषेक करें। हर शुक्रवार को सफ़ेद पुष्पों से या कमल के पुष्पों से लक्ष्मी जी की पूजा करें। इस दिन रात के खाने में, डिनर में खीर बना करके लक्ष्मी जी को भोग लगाएं और वो भोग आप सभी परिवारजन ग्रहण करें और किसी न किसी को दान भी करें। इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं जितना समय आपके पास में हो, जितनी आपके पास शक्ति हो। तो शुक्र का एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः और शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। और साथ ही साथ जो फाइनेंशियली गेन ज़्यादा चाहते हैं, फाइनेंशियली स्मूथनेस चाहते हैं, उन लोगों को कुबेर मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धिम मेह दाही दापाय स्वाहा, ये मंत्र है। अष्टलक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं अथवा 10 महाविद्या कवच और अष्टलक्ष्मी कवच दोनों का संयुक्त कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं। हर शुक्रवार की सायंकाल में सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान करें, जैसे मीठे चावल, जो चीनी, बतासे, मिश्री, आइसक्रीम, खीर आदि। ये था शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश का गोचर फल। और ये गोचर फल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा पर आधारित है। यदि आप अपने लिए अपनी जन्म कुंडली के अनुसार यह राशिफल जानना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी जन्म कुंडली से ही विश्लेषण कराना चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ राशि के आधार पर है, जनरल है। आपकी कौन सी दशा चल रही है, आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ पर है, कौन सी राशि का है, कितनी डिग्री का है, नवमांश में उसकी क्या पोजीशन है, शुक्र के साथ में कौन से ग्रह हैं, शुक्र को कौन से ग्रह देख रहे हैं, शुक्र पाप प्रभाव में या शुभ प्रभाव में, इन सभी की जानकारी से ही आपको आपका राशिफल या शुक्र की स्थिति बताई जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है, जो भी जिज्ञासाएं, जो भी प्रश्न है या जो भविष्य के लिए आपने सपने देखे हैं, उनको किस माध्यम से पूरा करें। आपको यदि कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है तो उसके लिए भी जन्म कुंडली के माध्यम से आप वो डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही है, आने वाला समय आपका कैसा है।
शुभ है या अशुभ है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, ये सब कुछ आपकी जन्म कुंडली से जाना जा सकता है। और उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं आपकी जन्म कुंडली के बारे में, आपकी समस्याओं, आपकी जिज्ञासाएं, आपके सपने, ये जो भी आप पूछना चाहते हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे और ढूंढ करके निकालेंगे आपके लिए उचित उपाय, जो आप करके अपनी इच्छाएं, अपनी आकांक्षाएं, अपने सपने पूरा कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ दुर्गा आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।